लगे हैं सभी अपनी क्वालिफाई पूरी करके आए। हमने एग्जाम भी दिया, इंटरव्यू भी पूरा किया और तब उसके बाद डिप्लोमा किया। उसके बाद नहीं SBTC जो भी उन्होंने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद हम नौकरी पे आए। और अब फिर बाद में कहते जी आप दोबारा से टेट क्लियर करिएगा, तब क्यों नहीं कराया इन्होंने? इस चीज़ को कराते मतलब ये नियम चेंज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अरे नियम तो है ही गलत, ये पहले कर देना चाहिए था जब लग रहे थे, हम उस नियम को फॉलो करके आते ना। तैयारी कर लीजिए टेट की। तैयारी करने वाले कर सकते हैं, एक 55 साल का आदमी कैसे तैयारी कर सकता है? आप जरा इधर करिएगा। एक 55 साल का आदमी। वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। एक बात सुप्रीम कोर्ट को सोचनी चाहिए थी, 96 में और 98 लोग जो नियुक्त हुए थे उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो इंटर थी। और आज टेट पास करने के लिए टेट की जो अगर कोई फार्म भी भरेगा उसको ग्रेजुएशन चाहिए, तो तब नहीं देखना चाहिए था कि जब उन्होंने इंटर किया होगा, जो बच्चे इंटर करके लगे हैं, क्या वो अब ग्रेजुएशन का कैसे भर देंगे? वो इंटर वाले कैसे भरेंगे? इंटर वाले कैसे भरेंगे उसको ये देखिएगा। तो नौकरी छीन रहे हैं उससे, तो छीनी जाएगी जब वो टेट क्लियर नहीं कर पाएगा, टेट ही नहीं भर पाएगा। प्राइवेट जो स्कूल कह रहे हैं, आप आज ब्यौरा निकलवा लें, 1% टेट दारी नहीं मिलेगी वहाँ पे। प्राइवेट वाले 1%, जो गली गली में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, आप किसी का भी सर्वे करा लें, जो 1% वह टेट वाले मिल जाएं। और हम जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, एक डिप्लोमाधारी हैं, डिप्लोमा करके आए हैं, और एक जो इन्होंने योग्यता उस तरह निर्धारित की थी वो सब पूरी करके आए हैं। आप प्राइवेट को देखिएगा, जो 1% भी टेटधारी मिल जाए, किसी भी प्राइवेट स्कूल को चले जाएं। तो सरकारी एजुकेशन को ठप करना चाहते हैं क्या सरकार? जाहिर सी बात है, प्राइवेट वालों पे क्यों नहीं लागू कर रही? उन्हों पे वहाँ देखे कितने टेटधारी हैं। हमारे पास डिप्लोमा भी है, हम सब डिप्लोमा पूरे करके आए। और शर्ती जब हम नियुक्त हुए, हमने सारी जो योग्यताएं थी वो पूर्ण की। जो रिटन लिया, रिटन पूरा किया, इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू पूरा किया, तब उसके बाद जो उन्होंने डिप्लोमा कराए, डिप्लोमा पूरे करके पास करके डिप्लोमा को भी जब हम नियुक्त हुए हैं, ऐसे नहीं हुए। आप टीचर हैं, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि जो TET जो है पूरे देश में लागू हो रहा है, और जो 2010 से बाद के सभी टीचरों पर लागू हो रहा है, इसका विरोध कर रहे हैं हम हर तरीके से। और जहाँ तक भी जरूरत पड़ेगी हम इसमें जो संघर्ष करेंगे और इसका छुटकारा पा के रहेंगे हम हर तरीके से। क्यों विरोध कर रहे हो, क्या कारण है? कारण ये है कि जी कुछ 2010 से ये नियम लागू नहीं होता था, टीचर्स इतने पढ़े लिखे थे जो भी उसकी एजुकेशन वो पूरी कर रखी थी, वो सारी सब कुछ कम्प्लीट कर रखा था। लेकिन आज जो है वो नियम लागू कर रहे जो उस टाइम पर लागू होता ही नहीं था। अब क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या आप? पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 8-10 साल रह रहे हैं, वो जो है कोई इंटर है, कोई BTC है, कोई जो है मृतक आश्रित में, वो कैसे कर सकते हैं टेट? मतलब टेट क्लियर नहीं कर सकता? टेट क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन उन पर नियम लागू नहीं होगा। जो ग्रेजुएशन नहीं है, वो स्नातक नहीं है, वो जो मृतक आश्रित है, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता। उस टाइम पर नियम था ही नहीं बिल्कुल भी। आज कैसे लागू हो गए? खेल शुरू हो गया और खेल में बाद नियम बता रहे। सरकार ने बैक गियर लगा दिया ना? सरकार बैक गियर लगा रही, लेकिन इसका डट के मुकाबला किया जाएगा और हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। संसद से लेकर पार्लियामेंट तक इसका विरोध किया जाएगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया? सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हमने जो कई बार हम लोगों ने जो है रिट डाल रखी है वहाँ पे, और जी उस पर सुनवाई भी चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट यदि करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सरकार पर दबाव बना के जो इससे कैंसिल करवाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 2 साल का टाइम है, आप टेट क्लियर कर लीजिए। आप 2 साल का टाइम नहीं है, जिसके पास स्नातक नहीं है वो 2 साल कैसा? क्योंकि नियम ये है कि वो स्नातक होना चाहिए। इंटर पास के लिए नियम लागू नहीं होता, उसकी उम्र बहुत कम रह रही है, 5 साल पे वो नहीं हो सकता, तो कोई भी नियम लागू नहीं होता उन पर। नौकरी छीनेगी आपकी? नौकरी छीनने की नहीं है, नौकरी अगर हमारी छीनेगी तो सरकार की भी छीन जाएगी। तो ये तो नौकरी छीनने का प्लान है सीधा सीधा। ये नौकरी छीनने का प्लान है, लेकिन इससे हम कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। ये मंसूबे किसी भी कीमत पे हम पूरे नहीं होने देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने पक्ष रखा इसका, अपना मामला सुप्रीम कोर्ट ने हमने पक्ष रखा, उन्होंने रिट डाल रखी है। हमने सरकार से ही बात करी, हमने केंद्र सरकार से ही बात की, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी कुछ समस्या का हल नहीं निकला। कितना मिला आपको? 2 साल का, 2 वर्ष का। अब 2 वर्ष में वो ग्रेजुएशन कैसे कर लेगा जिसने इंटर करके लगाया? जो आप ये सोचेगा, अच्छा, पूरे देश में करीब कितने ऐसे हैं टीचर? 28 लाख बता रहे हैं, 28 लाख के आसपास है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो इंटर करके लगे हैं वो 2 साल में ग्रेजुएशन कैसे कर लेंगे? आप ये देखिएगा। तो ये तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है ना? सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखना चाहिए, 2 साल में कौन सा ग्रेजुएशन? सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य ही नहीं रखे गए।
सुप्रीम कोर्ट बताइएगा 2 साल में कौन सा ग्रेजुएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य नहीं रखे गए, वो बिंदु नहीं रखे गए, टीचर्स के बारे में बताया नहीं गया, एक पक्ष से सुना गया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट तो आप जैसे लोग ही गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मेन बातें थी वो सामने नहीं आई। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो मेन बातें सामने आती तो मैं समझता हूँ उस समस्या का हल निकल सकता था। लेकिन वो चीज़ें आई नहीं है, वो बताया नहीं गया। उनके सुप्रीम कोर्ट तो जो गवाह या जो जज है जो सुनते हैं वही तो है, लेकिन जब हमारी समस्या ही नहीं रखी गई, वो हमारा दर्द ही नहीं रखा गया, हमारे बारे में सुना ही नहीं गया, हमसे कुछ करा ही नहीं गया, तो हम क्या कर सकते थे उसमें। आज जब तो हमें यहाँ पर आना पड़ा पार्लियामेंट में, पूरा देश आज यहाँ पर आया हुआ है। तो आप सरकार के नुमाइंदे से मिले किसी से? सरकार से के नुमाइंदे से मिले, हम अपने अपने क्षेत्र में जो मंत्री जी हैं उनसे मिले, हम विधायकों से मिले। जो एमएलसी है वो क्या कह रहे हैं? एमएलसी वो हमारे साथ में है, वो और तो और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी वो क्या कि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, और उन्होंने रीट भी डाली इस बारे में। जब स्कूल जब मर्ज किया जा रहा है तब तो सड़क पर नहीं आए थे आप? स्कूल के मर्ज में उसका विरोध किया था, हमने आंदोलन भी किया था, लेकिन उसमें भी आश्वासन मिला कि जी 50 से ऊपर जो वो है उस पर सुनवाई होगी और आपके किसी भी टीचर को मर्ज में नहीं वो करा जाएगा काम। यदि टीचर हटा दिए जाते तो क्या पेंशन मिलेगी ना जो पुराने टीचर हैं? पेंशन तो जो पुरानों को मिलेगी नहीं, मैं तो चाहता हूँ सभी को मिला, कोई पेंशन भी रहे ना। हर आदमी को, जो आदमी जब पार्लियामेंट का विधायक है कोई भी है, एक दिन में बन के जो पेंशन ले सकता है, तो इन कर्मचारियों क्यों ना मिले पेंशन? सबको मिलनी चाहिए पेंशन। जो आदमी 25 साल सर्विस कर रहा है वो घर अपना कटोरा लेगा हाथ में। अच्छा, कितने परिवार प्रभावित होंगे यदि नियम लागू हो जाता है? नियम लागू होता कई लाख प्रभावित हो गए, कई लाख शिक्षक प्रभावित हो गए। लेकिन सरकार नजर कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ने के लिए हम तैयार हैं, पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, हर चीज हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पेपर नहीं दे सकते। पेपर दे सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम है। तो बात कही आप ये बताइएगा, जो उसने इंटर करा है सभी थोड़ी ना है, जो बहुत सारे ग्रेजुएशन भी तो है। खेल के बीच में नियम बदले जाते हैं क्या? 2017 का आज पता चल रहा है नियम, 2017 का जो इन्होंने एफिडेविट दिया आज वो पता चल रहा। यदि वो पहले कर देते टीचर, नया भारत है, नया भारत में हमारा योगदान रहेगा, लेकिन इनकी समस्याओं का, इनके बच्चों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल है क्या वे भी टेट के लिए करते हैं क्या? वो भी वो प्राइवेट स्कूल के लिए तो ज्यादातर ऐसे रखे हैं, उस टाइम पे उन पर कोई नियम लागू नहीं था। उस टाइम तो वही पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे तो हम भी पढ़ा रहे बच्चे, हम तो चाहते हैं दिन रात पढ़वाओ हमसे बच्चे, पढ़ाने के लिए तो हम आए हैं। 2 तरह की एजुकेशन दी जा रही है देश में। नहीं, एजुकेशन 2 टेट वाले, एक बिना टेट वाले। अभी तक जो टेट 2011 से बाद लागू हुआ था वो दे रहे, लेकिन 2010 से पहले ये चीजें थी नहीं, तो आज कैसे हो? प्राइवेट स्कूलों में जो नर्सरी जैसे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है सीबीएसई वाले, वहाँ तो टेट नहीं है। वहाँ टेट नहीं है। 10-11 के बाद में जितने भी हो रहे हैं वो टेट की योग्यता पास करके जो विज्ञप्ति निकालें उन योग्यताओं को पूर्ण करके वो लग रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो योग्यता थी हम उन योग्यताओं को पूर्ण करके लगे हैं। तो यदि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे जिस टाइम मैंने किया 96 में, उस टाइम योग्यता थी इंटर के बाद बीटीसी होती थी। लेकिन अब ये देखेगा, अगर आप मेरे से कहने लगे कि आप 2 साल में टेट पूर्ण करिए, मैं 2 साल में कौन सी ग्रेजुएशन पूरा करूंगा ये बताएं? 2 साल में कौन सा ग्रेजुएशन पूरा? देखिए शिक्षक तो कम हो जाएंगे ऐसे तो पूरे देश में। ये तो आपको भी जानते हैं कि हो ही जाएंगे, शिक्षकों को कमी तो करना है इन्हें। स्कूल भी कम हो गए हैं, जाहिर आप नहीं देख रहे हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा पता है, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो आज आए हैं यहाँ पर जो सारे शिक्षक हैं देश भर से, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ से ऑर्डर पास हुआ है, तो आपके पास रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए थे, शिक्षक गए थे ना? नहीं, शिक्षक अल्पसंख्यक के मुद्दे पे गया था, सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं गया था इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये लागू किया था। नहीं, हम तो ये बता रहे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम क्या योग्यता, क्या बातें देखी हैं। आपके पास रास्ता क्या है आपके पास? अब हमारा रास्ता ये है कि जी वोट का रास्ता तो है, वोट। हमारा सुझाव ये है कि जो 2010 से बाद है उन्हें जो राहत दी जाए हर तरीके से, और आगे टेट का नियम जो भी बना रहे हैं वो अप्लाई किया जाए। हम उसके पीछे नहीं है, हम तैयार हैं उसके लिए।